सो स्टूडेंट वेलकम बैक। हम आज कुछ बेस्ट एक्सरसाइज करेंगे मिरर के ऊपर। लास्ट टाइम हमने सारे देख लिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a, ये आपने देख लिया था। एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन आपने देख लिया था। मैग्निफिकेशन इज व्हाट इज दैट इमेज ऑफ height of image over height of object and this becomes minus v by u। ठीक है, ये दोनों चीज से डिपेंड करके थोड़ा साइन कन्वेंशन को याद रख के आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ये ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने कुछ बेस्ट एग्जांपल सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक से उससे उठाऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का वो भी उठा लूंगा ताकि सो दैट आपको इजी हो जाए। देखिए पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये एक्सरसाइज का है चैप्टर 10 का, यानी ऑप्टिक चैप्टर से हमने उठाया 10th सीबीएसई। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अब इसको चलो पहले हम इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के लिए आपकी नजर में रहेगा तो इजीली अंडरस्टैंड होगा। हम इसी के नीचे ड्राइंग करते हैं। कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब किसने क्या ले लिया? कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। चलो अब कोई भी मिरर में पहले जो ऑप्टिक सेंटर है उसकी बेस में आप देखिए पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। कुछ नहीं करना, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। फिर उन्होंने क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस। चलो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया तो यानी इनसाइड इज पेंटेड और रिफ्लेक्शन सरफेस इज दिस। बट कॉन्वेक्स लेंस में फोकस किस तरफ रहेगा? इस तरफ रहेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ दिस स्फीयर है। तो यहाँ पे फोकस रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट जो है ये नॉन रियल है। ऑब्जेक्ट जो है फिर इधर ही रहेगा, क्योंकि इसके रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है तो ऑब्जेक्ट को इधर ही प्लेस करना पड़ेगा एज पर कन्वेंशन ऑल्सो। तो लेफ्ट साइड में आप वो बोल रहा है कितना सेंटीमीटर में उसकी ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, 10 सेंटीमीटर, और फोकस जो है फोकस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर, यानी यहां भी कहीं फोकस की तरफ होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर यहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? केस क्या होगा? पहले ये केस है, आपको कह रहा है क्वेश्चन इज पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन एंड नेचर। ठीक है, अब यहां पे देखिए इमेज की जो पोजीशन है, यानी हमें निकालना पड़ेगा v कितना है। u इज गिवन, दिस इज u, दिस इज नथिंग बट u। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम रेज अगर करें तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग वेव होगा इधर से। ठीक है, आप एक ले लें सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर मान लीजिए और ये इधर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इमेज फॉर्म यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, एज पर ज्योमेट्री अब हम कैलकुलेशन में भी आएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो अगर आप ड्राइंग भी कर लेते तब भी आपको क्लियर रहेगा कि भैया ये विदिन 15 सेंटीमीटर के अंदर कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा और इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि इस टाइम में आप इस साइड में कुछ है ही नहीं, ओनली द इमेज आई इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये वर्चुअल एंड ऑल्सो रियल। अब हम कैलकुलेशन में चलते हैं। कैलकुलेशन में हमारे केस में यहाँ पे क्या दिया हुआ? u। यहाँ पे देखिए ये दिस इज द सेंटर ऑफ पोल या ऑप्टिक सेंटर। तो इस साइड में, अब इस साइड में आ रहे हैं, नेगेटिव साइड में। ठीक है, नेगेटिव साइड में आ रहे हैं। यहाँ पे y भी ले लें ताकि आपको जो कैलकुलेशन आएगा इमेज का मैग्निफिकेशन वगैरह तो आप भी उसमें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे u जो है, u क्या है? u इज लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑप्टिकल सेंटर, सो u इज नेगेटिव एंड इट इज वैल्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फोकस इज हियर f क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में। So this is positive 1, positive how much? This is the 15 centimeter, right?
आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल निकल जाएगा। आपको मंगा है भी क्या है, आपको मंगा ये दिया है भी क्या है, मंगा है, ठीक है। तो द फर्स्ट इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट इज वेरी इजीली। क्या बनेगा, 1/1, दिस इज 10 and this is 1/v equal to 1/50। ए भी इक्वालिटी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1/v इक्वल टू, अब क्या चला जाएगा इधर, 1/50 प्लस 1/10, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये, दिस इज 25/10 इंटू 50, ठीक है। यानी v इक्वल टू हो गया 10 इंटू 50/25, 5 से कट कर लें। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो v becomes now v is 6 सेंटीमीटर। अब ये आया पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स व्हाट, ये 0 से राइट साइड में, ऑब्वियसली पिक्चर में भी ऐसे है। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, इमेज का पोजीशन क्या है। अब हम बोलेंगे सेंटर ऑफ पोल से राइट साइड में, सेंटर ऑफ पोल से राइट साइड में, ठीक है। पहला हो गया इमेज। एंड नेचर ऑफ इमेज इज, नेचर ऑफ इमेज इज इरेक्ट। वो कैसे, मैग्निफिकेशन देखना है तो मैग्निफिकेशन देख के चले। -v/u, हमने बोला था कि ये जो साइन है, इस साइन से आपको पता लगेगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है। अगर हम मैग्निफिकेशन चेक करते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, आपको v मिल गया, u मिल गया। अब इसको मैग्निफिकेशन चेक कर लीजिए। एम इज -v/u। यहां पे देखिए -v, v इज हाउ मच, इट इज द 6 माइनस एंड u इज -10। सो दिस बिकम्स नाउ पॉजिटिव, देन 3/5। अब देखिए हमने पढ़ा जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, क्या था, पॉजिटिव होता है तो वो इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, स्टैंडिंग होता है। अगर ये हाइट नीचे हो जाता है, ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया इमेज, ठीक है ना। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज ऐसा हो गया, इमेज ऐसे हो गया, मान लीजिए, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये सेम रहता है तो पॉजिटिव होगा, सिंपल। सो इट्स अ पॉजिटिव, दैट मींस इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। सो दिस द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हटके है, ये मेरा तो है पर हटके है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर +1, व्हाट डज इट मीन। ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर है, यहाँ पे प्लेन मिरर दिया है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 13। प्लेन मिरर में अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर में तो मैग्निफिकेशन होगा ही नहीं है, तभी तो हमने मिरर और लेंस की इंसानों ने खोज की, साइंटिस्ट ने खोज की। कह रहा है कि भैया प्लेन मिरर की जो है वो क्या है, मैग्निफिकेशन इज 1। हम जानते हैं प्लेन मिरर में क्या रहता है कि भैया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस भी होता है और वो बैक साइड में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको, अगर इसकी केस में इसकी अगर ऑप्टिकल सेंटर मानेंगे, ठीक है, तो इमेज इज नाउ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन +1 की मतलब क्या है कि -v/-u, -v/-u एज पर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1। यानी क्या हो गया, -v इक्वल टू u और v इक्वल टू -u, ठीक है। देखिए यहां पे अगर u को, हम इसको u को नेगेटिव मानते हैं तो v इज पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। यानी मैग्निफिकेशन हमेशा
प्लेन मिरर में प्लस ही होगा एंड इट इज ऑल्सो 1 means what? V equal to U. That means what? H M equal to H dot by H equal to minus. Oh, this is 1 plus 1 because this is plus. It is already given plus 1. So that means what? H dot equal to H. यानी क्या हो गया? जो इन दोनों की हाइट है प्लेन मिरर के केस में it will be same, direct, no enlarge, no diminishing and magnification into 1. ये नीट वगैरह के लिए ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाई, ये भी कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है। एज पर कन्वेंशन हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है हम ये ले लेते हैं, फिर हम सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स। अब कह रहा है कॉन्वेक्स जो है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट फ्रंट ऑफ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में वो, अब 10 की हम स्केल ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 10, 20, 30, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो खड़ा है जो 20 सेंटीमीटर में खड़ा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओके, दिस इज 20, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है और इसकी जो लेंथ था वो 5 सेंटीमीटर, यानी दिस इज h। और इसके बाद कह रहा है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस सॉरी मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 30, यानी ये हो गया C, ओके, एंड फोकस विल बी समवेयर एल्स इन द मिडिल ऑफ दिस 15, ठीक है ना। F इक्वल टू C/2 हमने पढ़ा था ना क्या है। सो दिस इज 15 एंड दिस इज गिवन 30, ठीक है, दिस इज गिवन 30। दिस इज 50, ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए इमेज कैसे बनेगा, इस पर ड्राइंग भी कर लेते हैं। ये हो गया, ये कहां पे खड़ा है? 20 में खड़ा है। ये क्या जाएगा? ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्शन पैरेलल, और ये फोकस से जाने की कोशिश करेगा और ये रिफ्लेक्ट बैक होके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और रेस पास कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है 90 डिग्री टू दिस कार, तो इसलिए जाएगा और रिफ्लेक्ट सेम में चला जाएगा, बिकॉज टेंजेंट दिस इज 90 डिग्री, अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा है, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, इमेज कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। अब इसने जो सवाल पूछा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज v कितना है, एंड नेक्स्ट nature and size of image, यानी h डॉट कितना है, तीन क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब 1 बाय 1 चलते हैं। अब देखिए यहां पे u इज, ये ऑप्टिकल सेंटर है, u इज दिस साइड, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव साइड, रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो u है, u इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, राइट, एंड f इज पॉजिटिव एंड दिस इज f इज पॉजिटिव सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज निकालना है हमें, दिस हाउ मच, दिस इज द v, ये हमको पता करना है। ये था u, ठीक है, 20, एंड v हमको पता करना है कि v क्या है। सो फ्रॉम द फॉर्मूला वी नो इट, 1 plus u plus 1 by v equal to 1 over u plus 1 over v equal to 1 over a। That means इस केस में हमारे क्या आ जाता है, -20
then plus 1 by v equal to 1 over 15. ठीक है, सो क्या हो जाएगा 1 by v equal to 1 over 15 plus 1 over 20 because this minus will be इस साइड में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, सो v इक्वल टू क्या लिखेंगे ना, एलसीएम करके मैं डायरेक्ट उसको इन्वर्स कर देता हूं. तो दिस इज 15 इंटू 20 ओवर 15 प्लस 20 यानी कितना हो गया 15 इंटू 20 ओवर 35. 5 3 jar 15, 5 7 jar. This is 60 by 7 or this becomes 8.5 or 6 around. So ये डिस्टेंस है, so this v becomes now कितना है पॉजिटिव में है plus 8.6 plus 8.6. again telling you this is plus 8.6. what that mean, इसका मतलब है जो ये 60 by 7 और 8.6 में वो दिस इज 60 by 7 एक्चुअली. ठीक है, ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव इन द सेंस दिस विल बी हियर. अब देखिए ना ड्राइंग में भी हमें ऐसे दिखा ना, यहाँ पे आ रहा है. तो दिस इज 8.6 पॉजिटिव में यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में. तो v बिकम्स पॉजिटिव 8.6 और 8.6 सेंटीमीटर. नाउ नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है. अब हम मैग्निफिकेशन में चले, फिर आपने को पता लग जाएगा मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था. m इज माइनस v बाई u एंड दिस इज v इज हियर माइनस 60 by 7. हम फ्रैक्शन को ले लिए, फिर नहीं तो कटिंग करने में आपको आने जी रहेगा. सो माइनस v ओवर u कितना है माइनस 20. दिस मीन्स माइनस 60 over 7 into minus 20. So minus minus cut. So this is 2 3 jar this, so 3 by 7. Now the magnification coming here, you just see magnification यहाँ पे क्या रहेगा plus 3 over 7. एक तो रेशियो है, मैग्निफिकेशन के केस में हमने दो पैरामीटर पढ़ा था, एक साइन और दूसरा रेशियो. अब रेशियो देखिए, रेशियो बिकम्स 3 by 7. अब इसको हम निरेश कर दें. सो m हम क्या जानते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड इमेज. दिस बिकम्स h डॉट ओवर h. ये कितना आया प्लस 3 by 7. यानी ये हो गया लेस देन 1, प्लस हो गया एंड लेस देन 1 हो गया. दो केस हो गया, दिस इज प्लस एंड दिस इज लेस देन 1. सो दैट मींस हाइट इज डिमिनिशिंग. दिस इज हाइट इज डिमिनिशिंग, हाइट डिक्रीज्ड डिमिनिश्ड. दूसरा पॉजिटिव कैसे हो गया, पॉजिटिव हो गया इसका मतलब इरेक्ट है एंड वर्चुअल है. तो नेचर ऑफ इमेज इज डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. अब कितना होगा साइज ऑफ इमेज, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज. हमारे केस में ऑब्जेक्ट की हाइट दिया था, दिस इज सो h डॉट ओवर h इक्वल टू 3 over 7 एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हियर h डॉट इक्वल टू h into 3 by 7. ठीक है, 3 by 7. सो h dot equal to 5. Height is given of this object is 5. So this is 3 by 7. So this is 15 by 7 or maybe 1. ठीक है, this is 2.1 centimeter of the height of this image. This is h dot. Image जो है इसकी height जो है वो 2.1 centimeter करेगा. ठीक है, this is the answer. Now move to the next question. I think you clear this. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिर्फ इसकी जो है ये जो न्यूमेरिकल है, मैं सिर्फ थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि आपका खाली साइन कन्वेंशन और एक फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं. आपको लेंस में जाके भी ऐसे ही होगा. लेंस में भी वही ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, पॉजिटिव साइड में राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव. दे आर ऑल सेम थिंग्स एंड फॉर्मूला विल बी 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. It is also applicable to lens also.
whether it is a convex lens or concave lens, वो हम बाद में अगला सेशन में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बोल रहा है, आप कॉन्केव मिरर में आए। आई लाइक कॉन्केव मिरर बिकॉज इट कैन, कॉन्केव मिरर में आपने देखा होगा बहुत सारे फेनोमेनन होता है। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली डिमिनिशिंग ऑब्जेक्ट होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है और इरेक्ट होता है। बट कॉन्केव लेंस ऐसा है, आपको बड़ा भी दिखाता है इमेज, छोटा भी दिखाता है, इन्वर्टेड भी दिखाता है, स्ट्रेट भी दिखाता है, तो बहुत सारे फेनोमेनन इसके अंदर हो सकता है। तो आई लाइक पर्सनली कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अभी 15 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should be the screen placed? देखिए हो गया ना, देखिए आप वर्चुअल इमेज नहीं है, स्क्रीन प्लेस किया जा सकता है वो इमेज को कैच करने के लिए। दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द कनकेव मिरर, राइट। और वहां पे देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, लेंस की केस में आप जब पढ़ेंगे वहां पे उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस में आपको रियल इमेज बनने का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे आप बोल रहे हैं कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। सेम चीज है बड़े नंबर की तरह, लेंस खाली उल्टा हो गया, कॉन्केव हो गया, बोल रहा ऑब्जेक्ट की साइज ऑफ कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, केव है, आपको जैसे पहले बोला था कॉन्केव लेंस इधर केव। ऑब्जेक्ट हमने बोला था लेफ्ट साइड में लेना ही है। अब कॉन्केव लेंस यहाँ लूं, ऑब्जेक्ट इधर लूं तो पॉसिबल नहीं है। कैसे करना है, तो कॉन्केव लेंस के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में, कॉन्केव लेंस, नाउ द आउटसाइड इज पेंटेड। अभी तो उल्टा लिया था, ठीक है। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस 0 0, दिस इज x एंड दिस इज x डॉट नेगेटिव एंड दिस इज y एंड दिस इज y नेगेटिव, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है ऑब्जेक्ट जो कहां खड़ा है 7 सेंटीमीटर, प्लेस इन फ्रंट ऑफ 27 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इसकी जो है 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है, यहाँ पे फोकस कर रहा है 18 में है, 18 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, दिस इज ए। और इसके सेंटर पे कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर में होगा, दिस इज 36 सेंटीमीटर होगा। आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पे खड़ा है ना, 27, इस बीचों बीच खड़ा है, एफ एंड सी में 27 9 की मल्टीपल में खड़ा है। चलो इट इज हियर समवेयर एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, द हाइट इज एंड एज इज 7 सेंटीमीटर, एज इज 7 सेंटीमीटर, एज इक्वल टू 7। अब कह रहा है कि भाई भी कितना है, इमेज कहां बनेगा, यानी स्क्रीन कहां प्लेस करना पड़ेगा, जहां इमेज बनेगा वहीं स्क्रीन प्लेस कर देंगे, ओके। देन साइज ऑफ इमेज क्या है एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है, और इमेज क्या है, ये 3-4 चीज हमें देना, ठीक है। चलिए अब हम ड्राइंग कर लेते हैं, पर ड्राइंग पहले ड्राइंग कर लेते हैं, सो दैट कंसेप्चुअलाइज हो जाए। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर सकते हो, ड्राइंग करने का कोई लोड नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग द ड्राइंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। आप ड्राइंग करके भी बता सकते हैं सो दैट आप गलती नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे कर लीजिए आपने, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इधर से आएगा फोकस से, ये आ गया, ठीक है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लूंगा मैं, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये लेंस थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको इमेज बड़ा करना है। अब इमेज देखिए यहां पे कहीं बन रहा है, ये दोनों रेस यहां पे मीट कर रहा है, सो इमेज इज हियर, सो इमेज इज हियर, ठीक है। इमेज यहां पे बन रहा है। अब क्या कह रहा है, भी कितना है, यू आपके पास में दे रखा है कितना, इट इज 27 सेंटीमीटर, दिस इज 27 सेंटीमीटर, यू इज 27। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऑप्टिकल सेंटर से कहां से आ रहे हैं आप, नेगेटिव साइड में आ रहे हैं, सो दिस इज नेगेटिव, सो यू इज नेगेटिव -27 सेंटीमीटर एंड फोकस यहाँ पे क्या है, इधर आ रहे हो, फोकस भी किधर आ रहे हो, नेगेटिव साइड में आ रहे हो,
तो फोकस ऑल्सो एफ इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ इज ऑल्सो -18 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट, आपको भी चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/a, ठीक है। यहाँ पे u कितना है -1/17 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-18, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18, इधर है गया इधर चला गया, ठीक है। सो दिस बिकम्स नाउ v इक्वल टू कितना हो गया 27 इंटू 18, एलसीएम करके सीधा मैं इन्वर्ट कर दिया, तो दिस बिकम्स नाउ 27 माइनस 18 क्या हो गया 27 इंटू 18 ओवर 9, 9 2 जा 18, so this is 54 सेंटीमीटर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर। और दिस इज नेगेटिव, देखिए यहाँ -27, वही कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पहले हो ही नहीं सकता क्योंकि इमेज इधर आ गया -27, दिस इज 27 एंड 18, सो दिस इज -9, सो दिस इज -54, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो दिस मीन्स व्हाट, ये जो v है, दिस v इज -54 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है ये इमेज जो है कहाँ पे बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में 54 सेंटीमीटर में बन रही है, नेगेटिव साइड। तो ये तो हो गया v बिकम्स नाउ -54 सेंटीमीटर। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन हम जानते हैं, एम इज व्हाट -v/u, सो दिस इज -v, हियर दिस u अपने पास क्या है, u इज इक्वल टू -27 है, u इक्वल टू -27 एज पर क्वेश्चन गिवन, ठीक है। So -v, this is -54 and -u, this is u is -27. So minus minus plus, so this is becomes again minus and this is 2 times, यानी डबल। अब यहाँ पे देखिए it is negative and it is ratio is more than 1. Negative means क्या हो गया, negative means image will be let down. Object is this, image becomes this, negative y, negative axis y axis negative. That means ये हो गया आपका real and inverted, real image and inverted. Hope you understand. And if it is 2 greater than 1, this is greater than 1, तो इसके केस में यानी क्या हो गया, ये मैग्निफिकेशन हो रहा है, मैग्नीफाइंग हो रहा है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, तो यानी इसका मैग्निफिकेशन हो रहा है। अब कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हाइट आपने निकलना है, नेचर में समझ में आ गया, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन। अब ये इसका कह रहा है कि भाई मैग्निफिकेशन कितनी हुई, वी नो m इक्वल टू क्या है ना, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस बिकम्स नाउ -2, ठीक है। सो h डॉट इक्वल टू -2 इंटू हाइट, यानी कितना हो गया -2 इंटू हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट एज पर गिवन, दिस इज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज -14 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइट हो जाएगा दिस बिकम्स -14 सेंटीमीटर। माइनस किस लिए, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज मैग्नीफाइड, इट इज अ डबल मैग्निफिकेशन, ट्वाइस मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। अब उसने बोला ये v, मतलब यहाँ पे क्या बोला था कि v जो है आपको कहाँ पे स्क्रीन रखना है, नाउ विल प्लेस, दैट मींस वी नीड टू प्लेस समवेयर, यहाँ पे हम स्क्रीन रख देंगे, तो इसकी जो इमेज है वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगी,
इसकी जो इमेज है वो आप यहाँ पे कास्ट हो जाएगा। यानी आप इस स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज आप ले सकते हैं और देख सकते हैं, और इसीलिए इसको रियल इमेज बोलते हैं। अगर स्क्रीन के अंदर इमेज आप कैच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर यहाँ पे कोई इमेज होगा, क्या स्क्रीन में ले सकते हैं? नो, दैट टाइम वी विल कॉल दिस इज द वर्चुअल इमेज। उस टाइम में इसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड एग्जाम की 2017 वाली, 2017 में आया था बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2017 दिल्ली। सीबीएसई में दिल्ली, नॉन आउटसाइड दिल्ली में 2 टाइप के क्वेश्चन सेट होते हैं। तो दिल्ली वाली सेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन 2017 में था। A 3 centimeter tall object is placed 18 centimeter in front of concave mirror of focal length 12 centimeter. At what distance from the mirror should a screen should placed? The same one. I think it is the same one. Very simple. एकदम सेम है। नहीं, थोड़ा सा उन्होंने डाटा अलग कर दिया, but the question is the same as 15 number. Last question on. आपको पता ही होगा। चलो यहाँ पे हम इस बार अगर ड्राइंग ना बना के हम करना चाहते हैं तो कैसे रहेगा। देखिए कह रहा है ये 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, अगेन कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस 0 0 0 0, ठीक है। कितना बोल रहा है? 3 सेंटीमीटर टॉल, 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है 12 है, फोकस इधर ही रहेगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ दिस स्फीयर था। तो दिस इज 8 इक्वल टू कितना रहेगा? नेगेटिव साइड में चल रहा है, आप नेगेटिव साइड में चल रहे हैं तो इसको कितना होगा? दिस इज नेगेटिव 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट खड़ा है 18 में, ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एट 18, यानी इसके बीच में कहीं होगा। एंड द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर and this is u equal to again minus 18 सेंटीमीटर, ठीक है। u जो है यहाँ पे 18 यहाँ से, ठीक है। अब इसकी क्या होगा? ड्राइंग ना करें, मैं बोला था ड्राइंग ना करें, चलो इस बार ड्राइंग ना करके बनाते हैं। हमने क्या देखा था? फॉर्मूला इज क्या क्या निकालना बोला? इमेज का डिस्टेंस बोला होगा पक्का, एंड मैग्निफिकेशन बोला होगा। बसता ही 2 ही ऑप्शन। हाँ, calculate the height of the image form and place of screen where sharp image could be formed, यानी V कितना है? जहां पे इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन लगाना पसंद करेंगे ना, तो भी जाके शार्प इमेज बना। आगे पीछे करेगा तो उसको शार्प इमेज नहीं बनेगा, शैडो बन जाएगा। सो V कितना है और मैग्निफिकेशन की केस में H डॉट कितना है, ये दोनों चीज मांगा है, ठीक है। कहां पे एक स्क्रीन प्लेस करें जो अपने को एक इमेज दे दे, ठीक है। ऐसे कोई स्क्रीन वो प्लेस करना चाहते हैं कि कहाँ पे इमेज आएगा, वो स्क्रीन हमें प्लेस करना है ढूंढते हो। अब मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, खाली सिंपल कंसेप्चुअल को समझने के लिए हम रेस ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्राइंग नहीं कर रहे। तो उस केस में हमारे फॉर्मूला था 1 + u / 1/1/v = 1/f, ठीक है। अपने पास f क्या है यहाँ पे दे दिया है, देखिए 1/u हो गया -1/18 एंड v we don't know, we need to find out, and 1/f = -12. so 1/v = 1/v क्या निकलेगा? दिस इज 1/18 - 1/12, ठीक है। और v = हम क्या कर लेंगे ना, 12 × 18 / 12 - 18, यानी कितना हो जाएगा? 12 × 18 / 6 -6, so this is 6 × 80, so -30 -36, so v जो इक्वल टू आया -36 है, यानी इस साइड में होगा 36, नेगेटिव साइड में, साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, और ये नेगेटिव में है इसलिए क्योंकि ये बैक साइड लेफ्ट साइड में है। तो 36 सेंटीमीटर में आपको स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा। दिस इज 12 मान लो, ये 12 24, तो इधर ही कहीं होगा 36।
एंड यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन आप करेंगे तो इसकी इमेज आप ड्राइंग करके भी देखिएगा तो ऐसे ही आएगा। ये दिस इज 12 है, सो 14 बिकम्स हियर, सो 14 इधर ही होगा कहीं, ठीक है। सी यहाँ पे जाएगा, लेंस बहुत बड़ा चाहिए क्योंकि मैग्निफिकेशन काफी ले रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। लेंस बड़ा चाहिए, ये गया, ये आया और इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है। ड्राइंग में भी देखो मैच हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइट क्या, ऑब्जेक्ट जो हाइट अगर 3 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। ना मैग्निफिकेशन देखिए, नेचर ऑफ जो इमेज है वो भी हम देख लेते हैं। m इक्वल टू माइनस बी ओवर यू एंड माइनस बी हियर इज माइनस 36 and u is here also minus 18, so this becomes minus v, minus is there, v also minus, minus तो हमारा फॉर्मूला के अंदर ही है, so this minus is there, ये माइनस तो लेना ही पड़ेगा, and v is also minus, so this is minus minus plus, so this is minus 2, m equal to minus 2। लास्ट टाइम में भी हमने ये किया था, ये minus 2 आ गया। अब minus 2 मतलब हो गया कि मैग्निफिकेशन 2, so this is what does it mean, m equal to height of image over height of object, so this becomes negative 2। so negative means हमने बोला था this is real and inverted, negative this side real and inverted, so the image is real and inverted downward, तो नेगेटिव वाला कहानी तो हो गया। अब जो रह गया अपना what is the size of this one, image size, so h dot equal to minus 2 into h, that is minus 2 into our height of object was 3, so this is minus 6 centimeter, and स्क्रीन में ये 6 सेंटीमीटर लंबा दिखेगा। ऑब्जेक्ट जो है this height is 6 सेंटीमीटर, minus 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट अगर 2 था 3 था तो twice of magnification, but in inverted side, so this is minus 6 centimeter, this is the height of image, so this is the answer। ये 2017 दिल्ली बोर्ड एग्जाम CBSE के उसमें आया। so hope you understand well the mirror concept, कैसे मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, उसकी इमेज डिस्टेंस कहाँ बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिशिंग, magnifying, what I mean, all these things I think you have understand well। Thank you very much।